हमारे इस ट्यूटोरियल के बाद आप इस तरह का एक सिंपल पेज बना सकेंगे। इसमें मैंने हेडिंग लगाया है, नॉर्मल टेक्स्ट दिया है, कुछ कलर्स वगैरह भी डाला हुआ है। यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा कलर और टेक्स्ट दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाले हुए हैं और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग अंडरलाइन एंड इटैलिक का यूज़ करते हुए किया हुआ है और यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाया है, यहाँ पर भी कुछ लिस्ट बनाया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। और इस तरह के पेजेस आप खुद बना करके कोशिश करिएगा, अच्छे अच्छे पेजेस बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि उसमें से कुछ पेजेस मुझे भी कमेंट में भेजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई होगी तो कमेंट में आप पूछिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन की इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपको आज सिंपल HTML समझाने वाला हूँ। इस वीडियो के थ्रू आप देखिएगा कि किस तरह से HTML की कोडिंग होती है और ये सारी चीज़ें, नॉर्मल टेक्स्ट कैसे बनाएंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस तरह से करेंगे, लिखे हुए टेक्स्ट को कलर अलग अलग कैसे दे सकते हैं, अलग अलग हेडिंग कैसे डाल सकते हैं, लिस्ट कैसे बना सकते हैं और फ़ोटोज़ आपके HTML की फ़ाइल में किस तरह से बना सकते हैं। HTML की जो कोडिंग होती है वो नोटपैड पे होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड हमारा ओपन हो गया है। जो भी काम हमें करना होगा ये सब टैगिंग में होता है। तरह तरह के टैग्स यूज़ होते हैं जिसमें सिर्फ 4 टैग सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है HTML टैग आपको सबसे पहले लगाना है और ये ब्राउज़र को बताएगा कि आगे की जो भी कोडिंग हुई है वो सब HTML की है। HTML के बाद अगला टैग जो लगाया जाता है वो होता है हेड टैग। हेड टैग सर्च इंजन और ब्राउज़र स्पेसिफिक जो कोडिंग्स होती है, जावास्क्रिप्ट वगैरह की जो कोडिंग्स होती है उसके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। नॉर्मल पेजेस में इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइटल लगाना हो तो आपको ज़रूर से हेड टैग लगाना पड़ेगा। और टाइटल के आगे जो भी कुछ आप लिखना चाहे, तो मैंने कुछ चीज़ें पहले से टाइप करके रखी हुई हैं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले डाला हुआ है HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, जैसा मैं अभी टाइप कर रहा था। टाइटल के बाद आपके वेब पेज का जो भी टाइटल बार में शो कराना चाहते हैं, तो वेब पेज के टाइटल बार में मैं शो करना चाहता हूँ बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा स्लैश के साथ फिर से टाइटल लिखा गया है। इस चीज़ का मतलब है कि हमने टाइटल टैग को क्लोज़ किया। ये यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है। सेम इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर हेड टैग को क्लोज़ किया गया है। यहाँ पर हेड टैग ओपन हुआ है और यहाँ पर क्लोज़ कर दिया गया है। उसके बाद जो चौथा टैग मैंने यूज़ किया है वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग में वो सारी चीज़ें जो वर्किंग एरिया में आपके जो वेब पेज बनेगा उसके वर्किंग एरिया में जो कुछ दिखेगा वो सारी चीज़ें बॉडी टैग में लिखी जाती हैं और हेड पोर्शन में स्पेशल कोडिंग्स वगैरह लिखी जाती हैं। इसके बाद आते हैं बॉडी टैग में हमें क्या क्या लिखा हुआ है। हमने 3 लाइनें लिखी है, दिस इज़ अ सैम्पल लाइन, उसके बाद एक BR लगाया है, फिर दिस इज़ सेकेंड सैम्पल लाइन, फिर एक BR लगाया है और दिस इज़ थर्ड लाइन। तो ये 3 लाइनें हमारे वेब ब्राउज़र पर शो होंगी। और ये जो आप BR देख रहे हैं, BR का मतलब होता है ब्रेक, कि हमें इस जगह पर लाइन को ब्रेक कर देना है। अगर आप BR टैग नहीं लगाओगे तो सारी चीज़ें एक ही लाइन में आ जाएंगी। उसके बाद हमने ये बॉडी टैग को क्लोज़ कर दिया है और HTML टैग को भी क्लोज़ कर दिया है। अब इसको सेव करने का तरीका देखिए। सेव करने के लिए आप सेव ऑप्शन पर जाएंगे और जो भी फाइल का नाम रखना चाहे, हम इसको फाइल का नाम 1 रख रहे हैं और उसके बाद .html ज़रूर से लगाइएगा और सेव कर दीजिएगा। तो ये फाइल हमारा सेव हो गया है। हमने इसको बंद कर दिया। ये देखिए 1.html दिख रहा है। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। एक बार हम कोडिंग भी साइड में ओपन कर लेते हैं। कोडिंग अगर आपको ओपन करनी हो तो इस फाइल पर राइट क्लिक करिए और देखिएगा ओपन विथ नाम का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप नोटपैड नाम का ऑप्शन खोल लीजिएगा। ये मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ ताकि दोनों विंडो को साथ साथ खोला जा सके। ये देखिएगा।
मैंने जो टाइटल बार पे जो लिखा है बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैंने यहाँ पर बॉडी में जो 3 लाइनें लिखी हैं, दिस इज सैम्पल लाइन 1, सैम्पल लाइन 2 ऐसे करके, वो आपको तीनों लाइनें यहाँ पर दिख रही हैं। और उसके बाद मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया है और HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम हुआ। इस सिंपल प्रोग्राम के बेसिस पर आप इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी चीज़ को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कैसे करेंगे। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं पेज, इसका कोडिंग मैंने खोल करके ही रखा हुआ है। बोल्ड करने के लिए सिंपली जितनी चीज़ों को बोल्ड करना है उसके आगे आप बी टैग लगा दीजिए। ये मैंने यहाँ पर बी टैग लगा दिया और बी टैग को जहाँ पर आप क्लोज़ कर लीजिएगा, ये मैंने बी टैग, ये क्लोज़ नहीं हुआ है, ये बी टैग को मैंने ऐसे क्लोज़ कर लिया है और इसको आप सेव कर लीजिएगा। बिना सेव के कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप कितना भी टाइप कर लीजिए, जब तक आप सेव नहीं करेंगे वो पेज में आएगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर दिस इज़ द सैम्पल लाइन, ये वाले लाइन को मैंने यहाँ पर बोल्ड करने का दिया है। और एक बार फिर से मैं इसको सेव कर लूँ और सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करिएगा, ये देखिए बोल्ड में आ गया। इसी तरह से हम अगर इटैलिक करना होगा तो यहाँ पर आई टैग ऐसे, कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन के एंड तक ही आप इटैलिक करिए, आप लास्ट में लिखेंगे तो वहाँ तक इटैलिक होगा और नहीं तो आप जहाँ पर भी लिखिएगा आई टैग वहाँ तक इटैलिक हो जाएगा। तो मैं इसको फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए पहला लाइन जैसा बोल्ड था वैसा है और दूसरा लाइन मैंने इटैलिक में कर लिया है। थर्ड लाइन को मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। अंडरलाइन करने के लिए यू टैग लगा लेंगे और यू टैग को क्लोज कर लेंगे जहाँ पर अंडरलाइन को रोकना है। सेव कर लीजिएगा और ये आपका अंडरलाइन हो गया। अगर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के किन्हीं 2 कॉम्बिनेशंस को आपको यूज़ करना है या तीनों को आपको यूज़ करना है तो आप बी, आई और यू अलग अलग उन्हीं कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर बी और आई दोनों को लगा रहा हूँ और बंद करते समय आप रिवर्स ऑर्डर में बंद करिएगा। जैसे मैंने पहले बी टैग लगाया है फिर आई टैग लगाया है, बंद करते समय मैंने आई को पहले बंद किया है और बी को बाद में बंद किया है। वैसे अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप उसी क्रम में बंद करेंगे तो भी इफेक्ट वैसा ही आएगा। चलिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बी और आई दोनों का यूज़ करने पर क्या हो गया, ये बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। इसी तरह से इसको भी मैं बोल्ड और बंद जरूर से करिएगा। केवल कुछ ही टैग ऐसे होते हैं जिनको बंद नहीं करना पड़ता। देखिए जैसे इस कोडिंग में आप BR टैग को देख रहे हैं जिसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए मैंने इसको बोल्ड करके रखा हुआ है, ये बोल्ड अंडरलाइन है, ये बोल्ड इटैलिक है और ये इटैलिक सिंपल में। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अलग अलग जो टाइप किए हुए टेक्स्ट है उनमें कलर कैसे डाले जाएंगे। तो यही कोड मैं एक बार फिर से ओपन कर ले रहा हूँ और अगर आप बोल्ड, इटैलिक के साथ कलर देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप सिंपली कलर देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई टैग को रहने देता हूँ और इसी के साथ में कलर लगा रहा हूँ। कलर लगाने के लिए सबसे पहले आप लिखिएगा टैग में फॉन्ट, उसके बाद कलर की स्पेलिंग COLOR लिखिएगा, COLOUR नहीं लिखिएगा, इक्वल टू फिर कलर का नाम। और उसके बाद इस फॉन्ट टैग को आप जहाँ पर वो लाइन ख़त्म हो रहा हो या जहाँ पर उस कलर को आपको रोकना हो, आप वहाँ पर फॉन्ट टैग को क्लोज कर लीजिए। और इसे सेव कर लीजिए। ये लीजिए फॉन्ट टैग एक्चुअली में क्लोज नहीं हुई है, इसीलिए नीचे का लाइन भी रेड हो गया है। तो फॉन्ट टैग ये देखिएगा क्लोज नहीं किया गया है। यही मैंने आपको शुरू में बताया कि कोड में अगर कुछ कमी रह जाती है तो भी कोड उसके साथ ही चल पड़ता है, एरर नहीं बताता है। सेव कर लेते हैं। तो ये सेकंड लाइन
आपका रेड कलर में दिख रहा है। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम और बना करके रखा हुआ है जिसमें ये मैंने 3 अलग अलग कलर्स का यूज़ किया है। मैं आपको इसका सोर्स दिखाता हूँ। ये आप सोर्स को देख पा रहे हैं। मैं आपको नोटपैड पर ही दिखाता हूँ। ये मेरी फाइल है और ये हमारा नोटपैड का कोड है। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, हेड, क्लोज वगैरह मैंने पहले ही कर लिया है। मैंने फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड करके यहाँ पर मैंने बोल्ड, इटैलिक वगैरह का यूज़ नहीं किया है। फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड करके ये रेड कलर का लाइन, दिस इज सेकेंड वाले में मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है और थर्ड वाले में मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। और अगर आप इसी में बोल्ड भी करना चाहें तो आप बी टैग लगा सकते हैं और बंद भी कर लीजिएगा जहाँ पर उसका काम हो चुका हो। तो पहले लाइन को मैंने रेड के साथ साथ बोल्ड भी किया है, ये देखिएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अलग अलग साइज़ की हेडिंग्स कैसे लगाते हैं। देखिए ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग साइज़ के हेडिंग्स दिखाए गए हैं। हेडिंग साइज़ 1, हेडिंग साइज़ 2। जैसे जैसे आप साइज़ कम होते बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये छोटा होता जाएगा। तो इसकी कोडिंग मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने की हुई है। ये मेरा हेडिंग का दिखाने वाला है और इसकी कोडिंग ये रहा। इसका कोडिंग HTML हेड, टाइटल, बॉडी जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे लगा लिया है। बॉडी के बाद H1 टैग का यूज़ किया है। H1 टैग में हेडिंग साइज़ 1 होता है और ये सबसे बड़ा साइज़ का हेडिंग होता है। जहाँ जहाँ पर आपकी ज़रूरत हो वहाँ पर आप हेडिंग 1 लगा सकते हैं। H1 टैग लगाने से ये सबसे बड़े साइज़ में आएगा। हेडिंग 2 लगाने पर वो थोड़ा छोटे में आता है। हेडिंग 3 और हेडिंग 6 इस तरह से छोटा होता जाएगा। टोटल H1 से लेकर के H6 तक होता है। और अगर आप यहाँ पर कलर देना चाहें तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू कर दिया है और यहाँ पर आप फॉन्ट टैग को बंद भी कर लीजिएगा। इसी तरह से सेकंड वाले में भी मैं कोई कलर डाल दूँ, इसको रेड कर देते हैं और इसको भी जहाँ पर काम हो चुका होगा वहाँ पर हम बंद कर देंगे। और ये चीज़ मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। फर्स्ट और सेकंड वाला कलर हो गया जैसा मैंने डाला है। कलर के साथ साथ अगर आप अलाइनमेंट सेट करना चाहें तो आप H1, H2, H3 ये सबों के आगे अलाइन लिख सकते हैं। एक स्पेस दीजिएगा और अलाइन लिखिएगा। अलाइन का मतलब होता है अलाइनमेंट, जो हम 3 डाल सकते हैं। पहला होता है लेफ़्ट, जिसके लिए कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा होता है सेंटर और उसको बंद नहीं करना है। अलाइन सेंटर, H3 अलाइन सेंटर लिख करके जो भी हेडिंग हमारा है वो हमने लिख लिया है और उसके बाद H3 टैग को बंद कर दिया। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे और रिफ्रेश करके देखिएगा ये अब बीच में आ गया है। इसी तरह से आपको हेडिंग 4 मान लीजिए राइट हैंड साइड में रखना है तो आप उसी तरह से लिख लीजिए अलाइन इक्वल टू राइट, सेव कर लीजिएगा और इसको आप रिफ्रेश करके देखिए ये राइट साइड में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हेडिंग अलग अलग प्रकार के लगा सकते हैं। मैंने हेडिंग में आपको कलर लगा करके भी दिखाया और हेडिंग की अलाइनमेंट भी सेट करके बताई। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस तरह से ये दोनों तो हेडिंग हो गए, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 मैंने यूज़ किया है और ये जो आप नीचे पार्ट देख रहे हैं ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में छोटे गोले आते हैं, बिंदियाँ आती हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट में
अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो दोनों के तरीके दिखाता हूँ मैं आपको। अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मैंने पहले की तरह वही HTML हेड टाइटल बॉडी बना लिया है। जो बेस्ट कंप्यूटर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर टाइटल है, फिर हेड बॉडी, उसके बाद ऐसे H1 करके एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट ये आ गया, और H2 करके नेम ऑफ सिटीज़ लिखा हुआ है ये आ गया। उसके बाद का है UL टैग जो होता है, UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसमें मैंने LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में आप देखिएगा, लिस्ट आइटम में आप देखिएगा लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, ये मैंने 4 आइटम्स लिखा हुआ है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में इसी तरह से बिंदियाँ आएंगी, और अगर आपको आइटम बढ़ाना हो तो आप यहाँ पर एक और बढ़ा सकते हैं, LI लिख करके, जिस भी सिटी का नाम आपको लिखना हो। ये मैंने एक और सिटी बढ़ा दी यहाँ पर, और सेव कर देंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, एक नया सिटी बढ़ गया। अगर आपको बिंदियों की जगह पर कुछ और चाहिए होगा तो आप यहाँ पर UL के आगे लिख सकते हैं टाइप इक्वल टू सर्कल। अब छोटे सफ़ेद गोले दिखेंगे आपको। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है ऑर्डर्ड लिस्ट का, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट की कोडिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ नहीं करना है, जैसे हमने UL लिखा हुआ था सेम उसी तरह से OL लिख लीजिए। मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर UL डाला था, यहाँ पर हम OL डाल लेंगे। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। LI लखनऊ इस तरह से आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आएगा, और अगर आप यहाँ पर टाइप इक्वल टू A कर दीजिए तो ये लिस्ट में 1 2 3 4 के बजाय ABCD करके हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कैपिटल A डाल देते हैं तो ABCD करके भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोमन नंबर चाहिए तो स्मॉल या कैपिटल में I लिख दीजिए, रोमन नंबर में भी आ जाएगा। कोई और नंबर अगर डालना चाहे, 1 के बजाय मैंने 7 डाल दिया है, देखिएगा क्या होता है, वही 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने एक फ़ोटो डाला हुआ है अपने पेज पर। पहले मैं इसका जूम छोटा करूं, ये देखिएगा एक फ़ोटो। जूम फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। फ़ोटो काफ़ी बड़ा है साइज़ में। अगर फ़ोटो की हाइट विड्थ छोटा करना है, सबसे पहले फ़ोटो लगाते कैसे हैं, फ़ोटो के लिए वही कोडिंग मैंने स्टार्ट कर लिया है। और उसके बाद हमने HTML पर एक हेडिंग डाल दिया है, और हेडिंग के बाद मैंने ये कोड यूज़ किया है img src इक्वल टू abc.jpg। अब देखिएगा abc.jpg हमारे कंप्यूटर में सेम उसी लोकेशन पर है जहाँ पर हमारा HTML फाइल रखा हुआ है, और मैंने img फिर src फिर abc.jpg नाम से फ़ाइल को लगा दिया है। अगर इस फाइल की लंबाई चौड़ाई आप कम करना चाहे तो आप हाइट या विड्थ इक्वल टू डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी चल सकता है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। विड्थ इक्वल टू 300 का मतलब होता है 300 पिक्सल्स। और इसको मैंने सेव कर दिया, और इसको आप रिफ्रेश करके देखिए फ़ोटो अब छोटा होकर के आ गया है।
और छोटा अगर करना हो 300 के बजाय और कोई छोटा सा नंबर आप दे सकते हैं, 200 कर देते हैं। फ़ोटो और भी छोटा होकर के आ गया है। आपको मान लीजिए और फ़ोटोज़ लगाने हों, यहाँ पर देखिए logo.png नाम से भी एक फ़ोटो है, तो हम उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से हमें क्या कोड डालना होगा, IMG SRC, उसके बाद फ़ोटो का नाम। फ़ोटो का नाम हमारा है logo.png, logo.png, और विड्थ बराबर 200 या जो भी आपको नंबर पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। आप इसे सेव कर लीजिए और उसके बाद रिफ्रेश कर लीजिएगा। देखिए फ़ोटो दूसरा वाला भी आ गया हमारा। तो दोनों फ़ोटोज़ मैंने आपको लगा करके दिखाया, दोनों के विड्थ बराबर है। हाइट दोनों की अगर बराबर रखनी चाहो आप, तो आप यहाँ पर हाइट भी डाल सकते हैं। हाइट इक्वल टू 150 250 कर देते हैं। अगर दोनों की ही हाइट बराबर रखनी हो तो दोनों में सेम नंबर्स डालिएगा। देखिए दोनों की हाइट और विड्थ बराबर है, तो मैंने यहाँ पर 200 किया हुआ है। अगर इसको भी 200 कर देंगे, अब दोनों फ़ोटोज़ की हाइट और विड्थ दोनों ही बराबर हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में HTML की बेसिक चीज़ें समझाई। फ़ॉन्ट से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि लिस्ट तो बनाया, लेकिन लिस्ट अगर छोटे छोटे पिक्चर्स के रूप में बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, फ़ोटोज़ में अलग अलग टाइप से कैसे कर पाते हैं, और फ़ॉन्ट में अलग अलग फ़ॉन्ट कैसे सेट कर पाएंगे, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इन सभी वीडियोस में मैंने जो आपको दिखाया अलग अलग प्रकार के चीज़ों की कोडिंग कैसे करते हैं, ये सारी कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।